नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हीरा जन्म अनमोल है आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित बुक से, जो आपका अध्याय रहने वाला है 7वां, उदासी और दुख से मुक्ति कैसे हो। हर इंसान के जीवन में अगर ध्यान से अवलोकन अगर कोई करे तो हर दिन उदासी है, हर दिन दुख है। जो हम अगर आत्मज्ञान नहीं, हमें अगर हम सच्चाई को नहीं जानते थोड़ा बहुत भी, तो हमारे आचार्य जी कहते हैं जो सुख है ना वो भी दुख ही हैं, वो भी दुख ही हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, उदासी और दुख से मुक्ति कैसे हो। चलिए, तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी प्रणाम। सामान्यतः जीवन को जाना है, देखा है, महसूस किया है, सब सही है और संतुलित ही चलता है। कोई बेचैनी नहीं उठती। नृत्य उठता है, धन्यवाद आता है, पर कभी कभी मृत्यु जैसी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि अपनों की अकाल मृत्यु या दुर्घटना या आत्महत्या इत्यादि। तो सब खो जाता है, कोई ज्ञान काम नहीं आता, सिर्फ गहन उदासी और बेचैनी बचती है। शून्य सा रह जाता है, सब संतुलन खो जाता है, ठीक तब जब उस संतुलन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जान नहीं पाती, ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये हम सब का प्रश्न है। सुनिए ध्यान से, आचार्य जी क्या कहते हैं। आचार्य प्रशांत, बात जानने की है ही नहीं, बात जानने की है ही नहीं। हृदय में उदासी उठती है, उठनी चाहिए। जीव पैदा हुए हैं ना हम, और अकेले नहीं पैदा हुए हैं। इंसान को तो पैदा होने के लिए भी दो चाहिए। इंसान जब भी होगा अपने आसपास और इंसानों को पाएगा। एक कुटुंब हैं हम, एक कुनबा हैं हम, और जितने हैं हमारे आसपास सब हमारे ही जैसे हैं। दो बातें कही हमने, पहला हम अकेले नहीं, दूसरा जितने भी हमारे आसपास हैं सब हमारे ही जैसे हैं। देखिए मृत्यु को और देखिए कि आप ही भर नहीं डरी हुई हैं और उदास हैं। आप केवल आप ही नहीं डरी हुई हैं, आप ही नहीं उदास हैं, आप ही को नहीं कचोट गई, आपको ही नहीं भेद गई। यह पूरी दुनिया जी रही है मृत्यु के दुख में और डर में। पता है मृत्यु का भय कब लगता है? जब कोई अपना हमसे दूर होता है। आसपास कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब हम जिससे कामनाएं, हमारा जिससे देखो लगाव बोल दीजिए, लगाव रहता है, उसकी मृत्यु का हमें बहुत सदमा पहुंचता है, बहुत गहरा दुख होता है, बहुत गहरा दुख होता है। तो उसी की बात यहाँ चल रही है, ध्यान से सुने। पूरी दुनिया, आचार्य जी कहते हैं, पूरी दुनिया मृत्यु के दुख और डर में है। पूरी दुनिया कभी न कभी, आज नहीं तो कल हमें इस चीज को फेस करना होता है। इस डर को अपनी ऊर्जा बना लीजिए। आचार्य जी कहते हैं, देखिए कितने गजब होते हैं ना ये जानने वाले लोग। वो कह रहे हैं, देखो आप अगर मृत्यु के बारे में आप डरे हो तो लोग आपसे क्या कहेंगे, अरे मृत्यु आनी है ये, और हमारा मनोबल और टूट जाता है उसमें। आचार्य जी कहते हैं उसको अपनी ऊर्जा बना लीजिए। देखो क्या कहते हैं, इस गहरी उदासी को अपनी प्रेरणा बना लीजिए। मत कहिए कि मेरे भीतर उदासी मिटा दीजिए या मिट जाए। वही उदासी जब दूसरों का भला करने के काम आती है तो करुणा कहलाती है। कृष्ण करुण हैं, बुद्ध करुण हैं, और बुद्ध का करुण चेहरा आप देखेंगे तो उसमें आप हंस नहीं पाएंगे। बुद्ध को दुनिया का दुख सताता है। और यह बात मैं बड़ी सावधानी से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बुद्ध वो हैं जो हर प्रकार के दुख के पार निकल गए हैं। देखिए आचार्य जी कहते हैं, हमें तो केवल अपनों का गम होता है। जब अपने हमसे दूर होते हैं किसी कारणवश,
तो हमें दुख होता है, मृत्यु का भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। मगर आचार्य जी पूरे होश और बड़ी सावधानी के साथ यहाँ पर बता रहे हैं, कह भी रहे हैं, मैं पूरी सावधानी के साथ बोल रहा हूँ, होश में तो खैर वो बोल ही रहे हैं कि बुद्ध का जो दुख है वो पूरी दुनिया के लिए है, तभी वो करुण हो पाए हैं। और वो उनको ये भी मालूम है, वो कह भी रहे हैं कि बुद्ध वो हैं जो हर प्रकार के दुख से पार निकल गए हैं, अपना उनका कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, हमारा अपना दुख है भी, इस चीज को ना भूलें। बुद्ध हर प्रकार के दुख से पार निकल गए हैं, यह जानते हुए भी कि मैं कह रहा हूं कि बुद्ध को दुनिया का दुख सताता है। इसलिए जब बुद्ध ने अपने आर्ष वचन बोले तो आर्ष वचन बोले तो उसमें पहला था जीवन दुख है। दुख यदि होता ही नहीं तो वे भी किसी ऊंचे शिखर पर चढ़ करके इनकार कर सकते थे ना। और बहुत यहाँ घूम रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं कोई दुख नहीं है बेटा, दुख माया है, दुख मिथ्या है। और पता है बुद्ध क्या बोलते हैं, जीवन दुख है। सोचिए अगर हमें जीवन में दुख नहीं अभी नहीं दिख रहा है अभी, तो हम बहुत गहरे बेहोशी में हैं, गहरे 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 नशे में हैं हम। अरे भाई दुख माया होगा, दुख मिथ्या होगा, पर तुम्हारे लिए माया है क्या? तुम्हारे लिए माया नहीं है। अपनी बात करो ना, बोलो, है ना? बताइए आपके लिए या हमारे लिए दुख तो है ही ना, हम कैसे कह दें दुख माया है? जिसने जाना है, अगर वो कोई कह देता है, बुद्ध ने तो नहीं कहा है माया है, कोई कह देता है माया है, लेकिन हमारे लिए दुख होता है। सुनने जैसी बातें हैं ना, और अपने जीवन में उतारिए इन बातों को दोस्तों। बुद्ध के पास एक स्त्री आई, यह कहानी हम सभी ने पढ़ी है, बचपन से पढ़ते होंगे, आए होंगे। उस स्त्री का बच्चा मर गया था। बुद्ध ने उसको यह नहीं कहा कि ना तू है ना तेरा बच्चा है, ना तू है ना तेरा बच्चा है, ना जन्म हुआ है ना मृत्यु घटी, सब अनात्मा है, ये नहीं कहा बुद्ध ने। यह सब तू थोथी बातें कर रही है, तेरा दिमाग चला गया, ऐसा क्या उसको बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ज्ञानी मात्र नहीं, बुद्ध सजीव करुणा है, सजीव करुणा है। कह सकते थे ना उस स्त्री को, हट पगली, अरे जन्म ही झूठा, फिर मृत्यु कैसी, ना तू है ना मैं हूं ना संसार है, यह सब बात मिथ्या है, तू क्या तू क्या मोह में उलझी हुई है। ऐसा कह सकते थे या नहीं कह सकते थे, बोलो? पर ऐसा उन्होंने नहीं कहा। क्या किया उन्होंने, बोलो? क्या किया था, बोलो? तू जा और देख कर आ, जा देख कर आ, और ऐसा घर खोज कर आ जहां मृत्यु ना हुई हो, और उस घर से थोड़ा सा अन्न चावल दाना लेकर के आना, फिर मैं कुछ उपाय करूंगा। दाना चावल हम जानते हैं कि यूं ही था, उपाय मात्र था। वे उसको क्या दिखा रहे थे, वे उसको दिखा रहे थे, देख तू अकेले नहीं भुगत रही है, यहाँ सब रो रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो, और कुछ की आंखें तो रोते रोते पथरा गई हैं, तू जा देख। तो मैं भी यह नहीं कहूँगा कि आपको जो उदासी उठ रही है वह झूठी है, यद्यपि यह कहना सबसे आसान होता है। चढ़ जाओ अध्यात्म की चोटी पर और वहां से उद्घोष करो, सब मोह माया है, मिथ्या है। अरे हटाओ नहीं, आपको उसको आप मेरी कमजोरी कह लीजिए, बुद्ध की कमजोरी कह लीजिए। जो विशुद्ध ज्ञानी होंगे वो यही कहेंगे, यह तो उन्होंने ठीक कहा ही नहीं, यह तो उन्होंने ठीक कहा ही नहीं। और बुद्ध को काटने के लिए जो तर्क दिए जाएंगे वो तर्क बड़े प्रबल होंगे। जानते हो तर्क क्या होंगे? वो कहेंगे जो स्त्री आई थी वह बेहोश थी, नशे में थी, मोह ने उसको जकड़ लिया था और वह बेहोश हो गई थी, और
आपने इसको बाकी सब बेहोश लोगों के पास भेज दिया। यदि 100 लोग बेहोश हों तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बेहोशी ही होश है? तो बुद्ध ने जो किया तर्कपूर्वक उसको काटा जा सकता है, पर मुझे नहीं काटना, मुझे नहीं काटना। उस स्त्री को मोह था, पूरे गांव को मोह था, और मोह हमारा तथ्य है। यहाँ सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं, सब व्यथित हैं। क्या बोलूं उनको कि तुम्हारी व्यथा झूठी है? मेरे बोलने से उनकी व्यथा मिट जाएगी क्या? मेरे बोलने से उनकी व्यथा मिट गई होती तो मैं पहाड़ पर चढ़कर चिल्लाता कि सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है। तो कौन सा पहाड़ और कौन सा चिल्लाना, और कौन से आचार्य जी चिल्ला रहे हैं सब झूठा है? कुछ झूठा नहीं। और यदि सब झूठा ही है तो किसके लिए रचे गए हैं ग्रंथ? झूठ किसको समझाने के लिए? क्यों बुद्ध ने इतना श्रम झूठ को बचाने के लिए? झूठ को बचाने के लिए हमारे आपके लिए ही तो वो सब बातें कही गई हैं ना। और हम सब अगर हम झूठे ही हैं तो झूठों से क्या इतना लेना देना? बोलो फिर, झूठों से क्या इतना लेना देना? नहीं, झूठा होगा झूठा, पर करुणा की बात यही है, करुणा की बात यही मिठास है। वह भली भांति जानती है कि आत्यंतिक रूप से तुम्हारे सारे भाव झूठे हैं, आत्यंतिक रूप से तुम्हारा होना भी झूठा है। लेकिन अभी तो तुम्हें दुख है ही। तुम्हें यदि अभी दुख है, भले ही वह दुख तुम्हें किसी भी भ्रमवश लगता हो, भासता भर हो, लेकिन उस दुख का निवारण किया जाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसे कोई भ्रम हो गया हो और वह रोता हो। भ्रम तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी उसके भ्रम का निवारण किया जाता है ना। माँ को पसंद नहीं कि वो रोए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी छोड़ देती है माँ की, चल रो रहा है, इसको अभी अचानक से डर लग गई है, कुछ था नहीं लेकिन लग गई है, तो माँ उसको रोने के लिए थोड़ी छोड़ देती है। वैसे ही अभी आचार्य जी कहते हैं, हम हैं, इंसान को दुख तो है ना अभी, चाहे उसको कितने आत्यंतिक रूप से वो कहते हैं कि इंसान भी झूठा है, उसका दुख भी झूठा, लेकिन अभी तो हो रहा है ना। कैसे मुंह फेर सकते हैं बुद्ध उससे? बताइए, कैसे मुंह फेर सकते हैं आचार्य जी उससे? वो मुंह नहीं फेर रहे हैं, वो अपने आप को ज्ञानी बताने से भी यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने आप को वो ज्ञानी कहलाना ही पसंद नहीं करेंगे जो सीधे कहता है दुख मिथ्या है, हटाओ इसको, पगला है ये, बेहोश में भी, बेहोशी में है ना। तो वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं। देखो ना क्या कह रहे हैं, आप भी माँ जैसा हो जाइए। जो दुख आपको सता रहा है वह सबको सता रहा है। जाइए, उन्हें सहारा दीजिए, समझाइए, उन्हें बताइए। अक्सर दुख हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम यह मानकर बैठते हैं कि सुख हमारा हक है। हम मानकर बैठते हैं कि हम तो सुख के प्रबल अधिकारी हैं। जाइए, लोगों को बताइए कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, जिन स्थितियों में हमने जन्म लिया है, तदुपरांत जैसे हमने जिंदगी चुनी है, दुख उसकी अनिवार्यता है। जैसे बुद्ध ने उस स्त्री से कहा था कि देखो, तुम नहीं भुगत रही, सभी भुगत रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ही तरह का जन्म लेते हैं और एक ही तरह का जीवन जीते हैं। बताइए सबको कि तुम जी रहे हो सुख की आकांक्षा में, इसलिए दुख तुम्हें बुरा लगता है। उम्मीद किसकी थी? सुख की। फिर जब दुख आता है तो बुरा लगता है, और सुख की उम्मीद तुम करते ही इसलिए हो कि और ज़्यादा हो, क्योंकि तुम दुखी हो, तुम दुखी हो, तुम दुखी हो। यह पूरा खेल उनको बताइए, द्वैत उन्हें समझाइए, पर शुष्क तरीके से नहीं, उनकी वेदना के साथ जो आपको अनुभव हो रही है। वास्तव में बिना वेदना के कोई ज्ञान भी नहीं
भी नहीं जा सकता। वास्तव में बिना वेदना के कोई ज्ञान दिया भी नहीं जा सकता। जिसका दिल दुखा ना टूटा हो, जिसका दिल खुद ना टूटा हो, वह किसी दूसरे को कुछ नहीं समझा सकता, कोई विद्या नहीं दे सकता। संवेदना, वेदना, विद्या और वेद। वेदना माने कष्ट, संवेदना माने करुणा, विद्या माने समझते ही हो और वेद जानते ही हो। ये सब एक मूल से आ रहे हैं और इन सब में बड़ा गहरा नाता है। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। तुम्हारा अपना दिल जब तक टूटा नहीं, तुम दूसरों के काम क्या आओगे, नहीं आ सकते। वेदना का अनुभव होना चाहिए। तुम्हारी अपनी वेदना को संवेदना बन जाना चाहिए, तुम्हारी अपनी वेदना को संवेदना बन जाना चाहिए, यानी तुम्हारे अपने कष्ट को तुम्हारी करुणा बन जाना चाहिए। और जिसके हृदय में करुणा है, संवेदना उठने लगती है, समस्त विद्या उसको उपलब्ध हो जाती है। अब वह ज्ञानी हुआ। तो यह था अध्याय 7, हीरा जन्म अनमोल है, आचार्य प्रशांत जी की लिखित पुस्तक से। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी समझ में आती है तो ज़रूर उसको जीवन में आप उतारें, ज़रूर जीवन बनाएं उसको, और अपना जीवन का जो स्तर है उसको और अच्छा और ऊंचा ज़रूर बनाएं और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि आपका जीवन अच्छा हो तो आप में करुणा जागने लगती है धीरे धीरे, और आप चाहते हैं सब लोगों तक बात पहुँचे। क्योंकि जीवन छोटा सा है, एक है, पलक झपकते ही हम यहाँ बूढ़े हो रहे हैं, पलक झपकते ही हमें मर जाना है। तब तक हम एक ऐसा अच्छा जीवन जीते हैं जो आचार्य जी भी बता रहे हैं, जो बुद्ध बता गए थे, जो कृष्ण बता गए थे, जो मूसा बता गए थे, जो क्राइस्ट बता गए थे, जो गुरु गोविंद बता गए थे, गुरु गोविंद साहब बता गए थे, जो कबीर बता गए थे, जो ओशो बता गए थे। उस जीवन के पग पे भी आचार्य जी हमें आगे ले जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी आचार्य प्रशांत ऐप पर हर रोज़ श्रीमद् भगवत गीता सिखा रहे हैं, हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमारा अवलोकन कर रहे हैं, हम जीवन जी कैसा रहे हैं। अभी उनके साथ जुड़िए, अपने जीवन को और ऊंचाई दीजिए। एक छोटा सा स्वार्थ मेरा भी है, अगर आपको सारी चीज़ें अपने जीवन में उतारनी हैं और भी इसी तरीके से वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।